कोरोना वायरस से त्रस्त भागलपुर के लिए एक और बुरी खबर है। कोरोना वायरस के बाद अब भागलपुर में ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस से पहली मौत का मामला सामने आ गया है। मृतक नाथनगर निवासी तातारपुर स्थित डॉक्टर ओबेद अली के अस्पताल में बतौर कंपाउंडर कार्यरत जितेंद्र कुमार का 42 वर्षीय भाई है। हालांकि इससे पहले ब्लैक फंगस की एक शिकायत आई थी, पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। तातारपुर स्थित डॉक्टर ओबेद अली के अस्पताल में बतौर कंपाउंडर कार्यरत जितेंद्र कुमार के 42 वर्षीय भाई को 18 मई को मायागंज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार दोपहर बाद करीब 3:15 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 19 मई को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। मृतक को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 28 में से 6 डोज इन्फोटेरेसिन बी का मिल चुका था, लेकिन इससे पहले ही बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि ब्लैक फंगस से ग्रसित 42 साल के युवक की मौत हुई है। गुरुवार को 40 वायल इन्फोटेरेसिन बी पटना से मंगाया गया है। चूंकि मायागंज अस्पताल में 4 और ब्लैक फंगस के मरीज का इलाज चल रहा है, ऐसे में स्पेशल मैसेंजर को इन्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन लाने के लिए पटना भेज दिया गया है। वहीं मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि एक मरीज को पूरे इलाज के दौरान इन्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन 14 दिनों तक दिया जाता है। ऐसे में अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अस्पताल में बढ़कर 5 तक पहुंच चुके हैं और अब इन्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन की और जरूरत होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ये बातें भागलपुर पहुंचने के बाद भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, सिविल सर्जन उमेश शर्मा और जिले के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, ललन पासवान और कई विभागों के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक के बाद कही। मंत्री ने कहा कि जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर में जो भी अस्पताल है, वहां अभी पर्याप्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उनकी काफी कमी है। मंत्री जी लालू राज में भी नाबालिग उम्र में मंत्री रहे हैं और बीजेपी कोटे से नीतीश जी के साथ मंत्री हैं। बिहार में अगर कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो 2005 से लगभग लगातार बीजेपी और जेडीयू का ही शासन है, लेकिन कोरोना महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जो मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं। मंत्री जी का दावा है कि गांव-गांव में डीलर के माध्यम से मुफ्त में अनाज वितरण हो रहा है, जो अभी तक सफेद झूठ की तरह है। प्रखंड स्तर तक सामुदायिक किचन की बात तो करते हैं, लेकिन कोरोना काल में वापस लौटे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और भोजन के भी लाले पड़े हैं। पंचायत स्तर पर सामुदायिक किचन के सवाल पर मंत्री जी बोले कि अगर लॉकडाउन बढ़ा तब सरकार फैसला लेगी। अच्छी बात है, कम से कम बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी कोरोना काल में इलाकाई भ्रमण कर सिस्टम को झकझोर रहे हैं। जो कामगार लोग हैं उनको किसी भी स्तर पर जो बाहर से आ गए या गांव में जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसकी व्यवस्था करें। हम गांव में सभी लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, बिहार सरकार पूरा अनाज दे रहा है। इसलिए गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यदि होगी, आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम गांव पंचायत तक जाएंगे। अभी हम प्रखंड पे सामुदायिक किचन चला रहे हैं, वो भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी इर्द गिर्द खोलने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जो अटेंडेंट है उसको भी फूडिंग हम पहुंचाते रहें। बिहार में मुखिया जी का कार्यकाल अब और आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इशारों में ये बातें कही हैं। अपने बिहपुर दौरे के क्रम में जब मंत्री जी से डेन न्यूज ने सीधा सवाल किया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कोविड महामारी को देखते हुए सरकार से मांग की है
कि मुखिया जी लोगों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए, तो इस सवाल पर मंत्री ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अगर कोविड कम हो जाए तो 10 दिन में ही सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसका फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है और सरकार इसके लिए आयोग को आदेश नहीं दे सकती। साथ ही लोगों को चुनाव से भागना नहीं चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर वर्तमान मुखिया की तरफ ही था। गौरतलब है कि बिहार ने 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि कोविड आज खत्म हो, हम 10 दिनों के अंदर आग्रह करेंगे कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर दे। ये चुनाव टालना कहाँ है? चुनाव लड़ने का चीज़ होता है, चुनाव से भागने का चीज़ नहीं होता। मैं एज ए मंत्री मैं आदेश नहीं दे सकता आयोग को, आयोग के पास ये अधिकार है, लेकिन मैं तो ये आग्रह करूँगा आयोग से कि कोविड यदि ठीक हो तो 10 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा करें। तो क्या करेंगे सर, कार्यकाल बढ़ेगा इन लोगों के कि अब अभी तो याद है तो हम क्या क्लियर बोले? हमने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि आज के तारीख में भी चुनाव की संभावना है, इसलिए इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया सकता। भागलपुर के नौगछिया इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बिनोबा गांव के पास केलाबाड़ी गांव के किसान 50 वर्षीय राजेंद्र भगत को अपराधियों ने गोली मार दी। किसान को गोली मारे जाने की जानकारी मिलते ही उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान राजेंद्र भगत की मौत हो गई। मृतक किसान के सीने के पास एक गोली मारी गई थी, जबकि उसके चेहरे पर भी किसी भारी भरकम हथियार से कई बार प्रहार किया गया था। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। मृतक राजेंद्र भगत की पुत्री किरण कुमारी की शादी 21 मई को होने वाली थी। शादी के खर्च के लिए राजेंद्र ने अपनी जमीन बेच दी थी। परिजन बता रहे हैं कि सुबह राजेंद्र को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने 4 लाख रुपये लेने के लिए बुलाया था। परिजन कह रहे हैं कि अब जमीन के खरीदार ने राजेंद्र को रुपये दिए या नहीं, यह उन्हें नहीं पता। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल के पास से ही किसी ने घटना की सूचना उन लोगों को दी, जिसके बाद वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर गए। परिजनों ने बताया कि गांव के ही कार्य मंडल, प्रकाश मंडल और ससिंदर मंडल से राजेंद्र का जमीन विवाद चल रहा था। तीनों राजेंद्र को बराबर धमकी भी देते रहते थे। घटना के बाद मृतिका की पुत्री किरण की शादी टल गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जमीन विवाद में हत्या होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि यह भी आशंका जताई जा रही है कि पैसे छिनतई करने के लिए किसान को गोली मारी गई होगी। बहरहाल इस्लामपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको देंगे 4 लाख रुपया। वो बुलाया, उधर आदमी पहले से भी सेटिंग करके रखा था, पैसा दिया नहीं जानते हैं हम। बेटा के देख लीजिए, बेटे का हमारा पुता का बेटी देख लीजिए, हमारा बेटा रात भर बेटी की है। हम मेरे में शादी करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की थी, एक तो बेटा मेरा तब घर में 10 लाख खर्च करके रखे है। इसका शादी था, क्या गोली भी मारा है, गोली है और पता नहीं पूरा कुल्हाड़ी से तो सर को कुछ दिया है। 3-4 जगह है, कुल्हाड़ी से कुछ दिया है। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के रिक्शाडीह गांव के भैरवा बहियार में स्थानीय थाना प्रभारी की मदद से सबको गाड़े जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से खोद कर निकाला गया। पहले तो रात में खोजने के लिए मशक्कत की गई। जेसीबी नहीं होने पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाने के कारण रात में खुदाई को स्थगित कर दिया गया था। प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब जेसीबी से खुदाई प्रारंभ हुआ तो काफी मशक्कत के बाद एक छत विक्षत शव बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि प्रशिक्षु डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद पता चल पाएगा कि यह शव किसका है, और उसके बाद पुलिस अनुसंधान से ही पता चल पाएगा कि हत्या में किसका हाथ है।
है और सबको ठिकाने लगाने में जो भी दोषी होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एक ये जगह जो है घेरवा बाजार के पास का है और एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी यहाँ पर दफनाई गई है। उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पर खुदाई करवाए हैं। इसमें खुदाई के बाद एक अज्ञात बॉडी तो मिली है जो लगभग काफ़ी पुराना हो चुका है। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन के आसपास का होगा। नहीं, इस तरह के आरोप कैसे लग सकते हैं? ये तो बॉडी मतलब सूचना के आधार पर अभी अज्ञात है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा घंटाघर चौक स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने डीएम सुब्रत कुमार सेन पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और उन्होंने कम्युनिटी किचन में भोजन करने वाले लोगों से बातचीत कर भोजन के विषय में जानकारी ली। साथ ही कम्युनिटी किचन में आने वाले लोगों से डीएम ने पेट भर भोजन करने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेन्यू के बारे में पूछा और कहा कि राजमा, चावल, आलू, चना यह सब भी बीच बीच में दिया करें। कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरे देश में सेवा सद्भावना के तौर पर मनाया गया, जिसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में भागलपुर में कोरोना काल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में राशन, दवाई का किट, मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान बिहार विधानमंडल दल के नेता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश के साथ बिहार और भागलपुर संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से लोग दुखी हैं और परेशान हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि इस कोरोना काल में आम लोगों की जान बचाई जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजीव गांधी सेवा और सद्भावना के सिद्धांत को बहुत मानते थे, इसलिए उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जिसमें कि आदरणीय राजीव गांधी जी का फोटो लगाया और अनाज बांटने का काम। क्योंकि इस कोरोना लहर में जो संक्रमण बढ़ा है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया हम लोग घर घर जाके गरीबों को जो ज़रूरतमंद है उनको अनाज राशन देने का काम करें और साथ ही साथ मास्क जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम लोगों ने देने का काम किया। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भागलपुर दुमका राजमार्ग पर टुट्टा पुल से लेकर पुरैनी तक भीषण जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी अधिक परेशानियां हुई। आपको बताते चले बिहार समेत कई राज्यों में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन घोषित किया गया है और बिहार में भी लॉकडाउन है। ऐसे में यात्री बस काफी कम चलती है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह भीषण जाम से संकट के समय चल रहे लोगों के लिए मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। ऑटो एवं बाइक चालक के पसीने छूट रहे हैं। 11 बजे तक के लिए आम लोगों के लिए मार्केट खुली रहती है ताकि आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सके। आपको बता दें, मखना पुल के संकरे रहने, सड़क पर ऑटो खड़ी करने, गलत तरीके से ओवरटेकिंग करने एवं पुलिस की गश्ती ना होने के कारण सड़क पर कानून का शासन नहीं बल्कि मनमानी होती है। जिसका जैसे मन होता है वैसे चलता है, जिस कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लॉकडाउन में जबकि 2 गज की दूरी का पालन अनिवार्य बनाया गया है, इसके बावजूद इस कदर जाम की स्थिति में लोग पसीने से लथपथ दिखे। एम्बुलेंस घंटों फंसा रहा। अन्य बीमार व्यक्तियों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही प्रखंड विकास पदाधिकारी। थानाध्यक्ष ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। 2 घंटे से अधिक जाम को आने जाने वाले लोगों ने स्वयं विवेक से छुड़ाया। यात्रियों ने बताया कि लगता है इस मार्ग पर पुलिस की गश्ती होती ही नहीं है। देखा गया कि जाम जब धीरे धीरे कम होने लगा तब पुलिस की गश्ती दिखने लगी। आपको बताते चलिए, जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस जितनी दिलचस्पी बालू घाटों के संबंध में लेती है उतनी अन्य जगह नहीं लिया करती। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चंदरिया गांव में ससुर की दबंगई सामने आई है, जहां एक ससुर के द्वारा अपने दामाद के घर घुसकर दामाद मोहम्मद
अदहम और उसके पिता मोहम्मद असलम की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना के बाबत घायल मोहम्मद आलम ने बताया कि किसी बात को लेकर बेटे और बहू में मामूली विवाद हुआ। फिर क्या था, बहू ने अपने दबंग पिता मोहम्मद मजहादुल इस्लाम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दबंग ससुर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी सदस्यों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मेरे 2.5-3 साल हो रही है हमारी शादी। कैसे शादी हुई थी? तो ये लव मैरिज हुई थी, मोहब्बत से शादी किए थे। कम से कम 10 साल तक मोहब्बत किए उनसे हम। उससे जिसमें कोई लेना देना सब कुछ होता था उसके साथ। चोरा गया मेरा पिताजी से कपड़ा हो पैसा हो कुछ भी हो सब देते थे। लेकिन ये मोहब्बत के अंदर तो हम फंस चुके थे। लेकिन माना भी कर रहा था, लेकिन मोहब्बत मेरा दिल को नहीं माना। हमसे उसी से शादी हम करेंगे। हाँ, 2.5 साल के अंदर जब से आई हमको यही बोलते हैं हम अलग खाना खाएंगे, हम अलग पकाएंगे। तो तुमको जब से शादी की? जब से जिस दिन से शादी की उसके दूसरे दिन से हमको ये बात हमको बोलने लगी कि तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। तो मेरी बहन वो लोग रहती थी, उसके बहन से कोई लफड़ा कर लेना, मेरा भाई से लफड़ा कर लेना, तो मेरा भाई को भी कुछ बोलते रहना। अच्छा ठीक है, आज मैं कल शादी हुई ना तो सबके घर में अलग होएगा करेगा। लेकिन आज तो मेरी माँ और बाप है तो किससे अलग होगा? बाकी मेरा भाई का शादी खुद अलग हो जाएंगे हम, और बहन लोग का शादी चली हो गई, सब चली गई। सिर्फ मेरी माँ, एक मेरा भाई, एक मेरे पिताजी है और कोई नहीं है। तो इसी बीच मोहम्मद आलम बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लोदीपुर थाना को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद लोदीपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बुरी तरह से जख्मी मोहम्मद आलम को पुलिस गश्ती गाड़ी पर उठाकर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गई और घायल व्यक्ति के परिजनों को उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रोज हमको ऐसे लगा कि हम जो खाना खा करके खलिया खाट पर हम बैठ रहे थे कि अब जाएंगे हम नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, हम नमाज़ पढ़ने ले जाते जी। ये जो है और इसकी बीवी घर में क्या किया तो हम लोगों को इतना मालूम नहीं है। अच्छा। ये बच्चा बीमार था, इसको दवाई खाने के लिए जो है हम दे रहे थे। ये बड़ा बच्चा कर्रम, ये छोटे हैं। इसको जो है वही दवा खिलाने के बाद देखे कि घर से निकली वो, मगर ये सुनते हुए हम सुना कान में बोला कभी तुम्हारा गर्मी थोड़ी ठंडा कर देते हैं। कौन बोला ये बात? ये बोला जो है इसकी पत्नी। किसकी पत्नी? जो है अदहम की। अच्छा, अदहम की। अदहम कौन है? मेरा लड़का है, मेरी पुता हो जो हुआ। हाँ, वो कहता अभी गर्मी। हम कह रहे वैसे जो कुछ मियाँ बीवी में किया होगा। उसके बाद वो गई, हम 2 मिनट नहीं हुआ जैसे लगता ऐसा कि रमलाल सब इधर से मरने लगा, जो है भैंस मारने लगा। और आने के साथ इसमें जो है कौन कौन मारा आपको? मारा जो है आपसो, तनवीर और अबुल और अब्बू। सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र भी उनके साथ थे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार से अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली, जहां बताया गया कि कोविड डेडिकेटेड न होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों को अनुमंडलीय अस्पताल रेफर किया जाता है। यहाँ महिला डॉक्टर का आवास सीएचसी की चारदीवारी नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल हमें कोविड के आने वाले तीसरे संभावित लहर की तैयारी रखनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जल्द यहाँ एक जंबो ऑक्सीजन कंटेनर आ जाएगा। मंत्री ने अगले कुछ दिनों के अंदर बिहपुर सीएचसी में कोविड डेडिकेटेड 30 बेड तैयार करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश सीएचसी प्रभारी व अन्य मौजूद जिले के सक्षम पदाधिकारियों को दिया। मंत्री ने कहा कि कोविड डेडिकेटेड सभी बेड में मरीजों के ऑक्सीजन की सुविधा होगी। महिला डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इस कमी को पूरे राज्य में दूर करेगी। कि आगे यदि कोविड बढ़ गया या आगे तीसरा फेज आ गया तो यहाँ 30 बेड कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है? ये बताइए, क्या क्या आवश्यकता है? बेड है 30 बेड के लिए स्ट्रक्चर तो है नहीं, जैसे कि यहाँ जो है सबसे बड़ी कमी जो है अभी डॉक्टर्स रेसिडेंसी जो है, जो हमारा डिलीवरी वाला है वही है। आप जिसमें ऑफिस बनाए हैं ना, जिसमें आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको आप नीचे लाइए, आप बताते हैं हम क्या जी, इसको आप डेडिकेटेड बना दीजिए।
विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर इसकी रोकथाम व मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बीहपुर सीएचसी समेत खरीक एवं नारायणपुर पीएचसी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि कोरोना संक्रमित रोगियों को सहायता एवं जीवन रक्षक उपकरण, संसाधन, दवाई, बेड एवं चिकित्सा सामग्री का क्रय करने हेतु अनुशंसा करते हुए इस बाबत राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र प्रेषित कर दिया हूं। साथ ही इसके अलावा विधायक निधि से ही बीहपुर सीएचसी, खरीक एवं नारायणपुर पीएचसी में 2 वेंटिलेटर, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, सारे उपकरण के साथ एवं 1 एम्बुलेंस उपलब्ध होगा। विधायक ने कहा कि उक्त सभी उपस्कर उपकरणों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी भागलपुर करेंगे। बीहपुर में मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, जिला उपाध्यक्ष महंत नवल किशोर दास, संजय राय, ज्ञानदेव कुमार व भानु झा समेत सीएचसी के सभी डॉक्टर, एएनएम व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। क्योंकि इनफैक्ट यही है कि हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अपने विभाग से पूरे बिहार में जहाँ भी जो दिक्कत हो रहा है कोविड को लेकर वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। उसमें हमने भी उनसे आग्रह किया था कि हमारे नौगछिया में भी आप आइए, तो इन्होंने नौगछिया का भी दौरा किया और ख़ासकर बीहपुर हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर चूँकि जो भी आते हैं पेशेंट सीरियस तो इसको तुरंत भागलपुर रेफर करना पड़ता है। ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट नहीं है, तो नौगछिया में ऑक्सीजन का प्लांट शाहनवाज जी लगवा रहे हैं, वो भी जून लास्ट तक वो हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर अभी जो आपने सुना भी होगा कि हमने मांग किया कि आप यहाँ पर डॉक्टर साहब भी थे वहाँ पर कि आप पूरा पाइपलाइन के द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दीजिए। वो यहाँ पर डीपीआरओ को दिया और ऊपर कोविड सेंटर बनेगा और ऊपर जो ओपन एरिया उसको ट्रस के कवर कर दिया जाएगा ताकि जो ये वेस्टेज जगह है उसमें वेटिंग हॉल वगैरह बनाया जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को सुल्तानगंज पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आदर्श मध्य विद्यालय में गरीब, असहायों और जरूरतमंदों के लिए चल रहे सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को देखा। उन्होंने किचन संचालित करने वाले कर्मी को समय पर लोगों को अच्छा भोजन करवाने का निर्देश दिया। इसके बाद सूबे के पंचायती राज्य मंत्री सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले कोरोना टीकाकरण सेंटर पर उपलब्ध टीकाकरण की व्यवस्था की जानकारी ली, जिसके बाद हेल्थ मैनेजर चंदन से अस्पताल की विधि व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी ली। तो हेल्थ मैनेजर ने बताया कि यहां रेफरल अस्पताल में बेड, चिकित्सक, ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव है, जिस कारण कोरोना मरीजों का इलाज यहां नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां के मरीजों को भागलपुर रेफर कर दिया जाता है। जिसके बाद मंत्री ने कहा कि जल्द ही अस्पताल का जीर्णोद्धार कर अविलंब रेफरल अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड की जल्द व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मंत्री ने कहा कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही 30 बेड की यहां व्यवस्था की जाएगी। रिक्त पड़े चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, जिससे यहां भी कोरोना मरीज का इलाज हो सके। मौके पर सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, डीडीसी सुनील कुमार, शाहकुंड बीडीओ अमर मिश्रा, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित कई एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जगदीशपुर प्रखंड के मुख्यधारा के पत्रकारों में से 2 को छोड़कर सभी पत्रकारों ने वैक्सीनेशन करवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का स्थान मध्य विद्यालय जमगांव को चयनित किया गया था। मध्य विद्यालय जमगांव के सेंटर पर सभी पत्रकार ने पहुंचकर वैक्सीन लिया। उपस्थित नर्स संगीता कुमारी, मीरा कुमारी के साथ आशा कार्यकर्ता नीलम कुमारी भी मौजूद थी। फ्रंटलाइन वर्कर्स में से श्रवण कुमार, दयानंद यादव, तुलसी यादव, अमित कुमार, घनश्याम, हनीर, राकेश कुमार अकेला, कन्हैया शर्मा, किशन कुमार आदि ने वैक्सीन लेकर कोरोना के खिलाफ चल रहे संघर्ष में अपनी सहभागिता दिखाई। प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर सहित विभिन्न पंचायतों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालय में सेंटर बनाया गया है।
जहां चिकित्सक, नर्स, आशा कार्यकर्ता आदि लगे रहते हैं। प्रखंड क्षेत्र में वैक्सीनेशन के बाद किसी प्रकार की शिकायतों की कोई नकारात्मक बातें देखने को नहीं मिली है। प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पेशेंट भी देखने को मिले हैं, लेकिन ज्यादातर मामले नहीं दिखे हैं और कुल मिलाकर जगदीशपुर प्रखंड कोरोना वायरस के मामले में सकारात्मक खबर लिए हुए हैं। वहीं वैक्सीनेशन के बाद लोगों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव की आशंका और कम हो जाती है। डेन न्यूज आपसे अपील करती है कि आप अपने खुद के, परिवार के और समाज के हित के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। नौगछिया प्रखंड के कोसी पार कदवा में शुक्रवार को भी 21 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें नौगछिया अनुमंडल अस्पताल से आए मेडिकल टीम के ग्रुप ए ने खैरपुर कदवा में 27 लोगों की कोरोना जाँच की, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला। वहीं ग्रुप बी ने प्रतापनगर कदवा में 151 लोगों की जांच की, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव मिले। उधर ग्रुप सी ने बगड़ी टोला के 179 लोगों की जांच की, वहां भी 15 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं बगड़ी टोला में संक्रमितों की संख्या 133 पहुंच गई है। पूरे नौगछिया अनुमंडल की बात करें तो शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल समेत कुल 479 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 27 लोग पॉजिटिव हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के पुरानी सराय स्थित कार्यालय में मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष मिंटू कुरैशी व शिवशंकर प्रसाद सिन्हा ने की। अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय बुद्धिजीवियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। शिवशंकर सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय गांधी ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने देश हित के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे। स्वर्गीय गांधी के बलिदान को देश भुला नहीं पाएगा। अवसर पर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के सौजन्य से इलाके के जरूरतमंद लोगों के बीच जरूरत की सामग्री वितरित की गई। मौके पर वार्ड 9 एवं 10 के वार्ड पार्षद लक्ष्मी देवी एवं निरंजन पासवान, मनोज चौधरी, पुटूस, भानु कुमार, राज, रोमी, अविरल ने भाग लिया। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई थी। इसको हम कांग्रेस जन सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में मनाते हैं और हमारे माननीय विधायक सह CLP लीडर परम आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई गार्जियन भी, उनके सौजन्य से हमारे महामंत्री पिंटू कुरैशी साहब के प्रयास से और गरीबों के बीच कांग्रेस की ओर से 4 किलो चावल, चना, मास्क का वितरण उन लोगों के बीच में किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस पर सुल्तानगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस प्रदेश डेलीगेट विनय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूमकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर व साबुन का वितरण किया। विनय शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत को विकसित देश और शिक्षित देश बनाकर गरीबों को भी उन्नति की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने में वक्त लगेगा। हम समस्त देशवासियों से अपील करते हैं कि इस महामारी में सभी एक दूसरे को सहयोग करें और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।